मॉर्निंग सभी स्टूडेंट, पीडीआरटीटी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो में हमने बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर यानी इनऑर्गेनिक का संक्रमण धातुओं के डिस्कस हो रहा था। संक्रमण धातुओं के बारे में डिस्कस हो रहा था कि यहाँ पर संक्रमण धातुओं की हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देख लिया था, ऑक्सीडेशन स्टेट देख ली थी और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ली थी कि यहाँ पर किस प्रकार से ऑक्सीडेशन स्टेट इसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होता है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है आपका है संक्रमण धातु के रंग या स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट के संक्रमण डी ब्लॉक एलिमेंट के रंग या स्पेक्ट्रा कि यहाँ पर डी ब्लॉक की धातु रंग स्पेक्ट्रम यानी कलर किस प्रकार से डिनोटेड कर सकता है, कलर किस प्रकार से यहाँ पर डिनोटेड कर सकता है। यहाँ पर कोई भी कलर मान लो, एक तो होता है अवशोषित रंग, अवशोषित रंग, और दूसरा उसी का क्या हो जाएगा आपका पूरक रंग। अब जैसे यहाँ पर बैंगनी कलर है या नीला कलर है तो उसका पूरक रंग क्या हो जाएगा आपका बैंगनी रंग हो जाएगा। ऐसे अनेक प्रकार के रंग प्रदर्शित हो सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि संक्रमण धातु कौन कौन से रंग यानी स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। मेटल के साथ में यहाँ पर मैं 4 लिगेंड जोड़ दूँ, मेटल के साथ में यहाँ पर 4 लिगेंड जोड़ दूँ तो वहाँ पर स्ट्रक्चर आपकी बनेगी चतुष्फलकीय। और मेटल के साथ में मैं यहाँ पर देखो कंडीशंस 2 बनेगी इसकी। मेटल के साथ में 4 लिगेंड अटैच है तो उसकी स्ट्रक्चर बनेगी चतुष्फलकीय। उसका रीज़न क्या है कि मेटल के साथ में जो यहाँ पर बॉन्ड एंगल जिसको बंद कोण आपका डिफरेंट होगा, यानी इसका बनेगा 109 डिग्री और 28 मिनट का। दूसरा यहाँ पर मेटल के साथ में आपका है 4 लिगेंड जुड़े हुए तो इसकी स्ट्रक्चर बन सकती है आपकी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स या वर्गाकार समतलीय यौगिक भी बन सकता है। अब आपका वर्गाकार समतलीय यौगिक बन सकता है तो वहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल सफिशिएंट रहेगा, यानी 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल रहेगा। अब वर्गाकार समतलीय यौगिक का मतलब क्या है यहाँ पर कि मेटल और लिगेंड, मेटल एंड लिगेंड की बीच की दूरी समान रहती है। दूसरा यहाँ पर मेटल के साथ में मैं 6 लिगेंड जोड़ दूं तब आपका बनेगा अष्टफलकीय संकुल। क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय संकुल का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें अष्टफलकीय संकुल का फॉर्मेशन होगा तब इसका बॉन्ड एंगल आपका 90 डिग्री का बन जाएगा। अब बात करते हैं 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन भी जाता है तब इसमें इसका विपाटन होगा, यानी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग मेटल के साथ में 4 लिगेंड जुड़ा हुआ या मेटल के साथ में 6 लिगेंड जुड़ा हुआ तो उसका स्प्लिटिंग किस प्रकार से होगा। एक बार मैं दोनों के यहाँ पर स्प्लिटिंग की बात करते हैं। यहाँ पर मैं डी ब्लॉक की स्प्लिटिंग करवाऊँ बीच में इस प्रकार से।
ये आपका डी ब्लॉक है, 1 2 3 4। अब डी ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बढ़े जाते हैं, यानी डी ऑर्बिटल। अब इसका नामकरण भी आपका अलग अलग ही बनेगा। इस ऑर्बिटल को नाम देते हैं DXY, इसको DYZ, इसको DZX, इसको DX²Y², और इसको नाम देते हैं DZ²। डी ऑर्बिटल इसको बोलते हैं, डी ऑर्बिटल। अब आपको पता है कि इसका विपाटन होगा, विपाटन होगा तो इसकी कंडीशंस अलग अलग बनेगी। एक तो Eg ऑर्बिटल में विपाटित हो जाएगा और दूसरा T2G ऑर्बिटल में, यानी इस प्रकार से, इस प्रकार से। एक ऑर्बिटल और दूसरा ये ऑर्बिटल। इधर भी आपका इस प्रकार से एक ऑर्बिटल और ये आपका दूसरा ऑर्बिटल। अब एक ऑर्बिटल और दूसरा ऑर्बिटल में अलग अलग चतुष्फलकी की बात करें तो मेटल के साथ में यहाँ पर मैं 4 लिगेंड अटैच कर दूँ, मेटल के साथ में 4 लिगेंड, और इस साइड में यहाँ पर मेटल के साथ में मैंने 6 लिगेंड अटैच कर दिया। तो ये इस डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होगा तो एक तो ग्राउंड स्टेज में चला जाएगा और दूसरा क्या, एक्साइटेड स्टेज में। अब ग्राउंड स्टेज में ऑर्बिटल जाएगा तब इसको तो यहाँ पर जो ये 3 कंपोनेंट लिए हैं मैंने, इस तीनों कंपाउंड को मैंने T2G नाम दिया है, और इस 2 ऑर्बिटल के कक्ष को नाम दिया है मैंने Eg। देखो T का मतलब है 3 कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं, यानी T का मतलब यहाँ पर इस प्रकार से लिख दूं, 3 कक्षक समान ऊर्जा के, समान ऊर्जा के T2G। अब यहाँ पर G क्या है, जिरेडिया सममिति बोलते हैं इसको, G को बोलते हैं सममिति। नेक्स्ट यहाँ पर Eg का मतलब है, E का मतलब है डीजनरेट। ये तो होता है ट्रिपलेट और ये होता है डीजनरेट। 2 कक्षक समान ऊर्जा के। अब आपका यहाँ पर भी G क्या है, यहाँ पर सममिति बोलते हैं इसको, सममिति। अब यहाँ पर जैसे ही स्प्लिटिंग यानी डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग करवाऊं तो यहाँ पर मेटल के साथ में यानी 4 लिगेंड अटैच है, तो ये तो आपका ग्राउंड स्टेज में चला जाएगा, इसको बोलते हैं Eg। और जो यहाँ पर T2G ऑर्बिटल है 3 कक्षक वाला, वो एक्साइटेड स्टेज में चला जाएगा, यानी इस प्रकार से, इस प्रकार से 1 2, इधर इसका इस प्रकार से आई समझ में। अब यहाँ पर इसकी बात करें कि इसकी वैल्यू रहेगी +0.4 और इसकी वैल्यूज रहेगी यहाँ पर -0.6। अब टोटल यहाँ से यहाँ तक की इसकी बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होती है, इसको हम डेल यानी मेटल के साथ में 4 लिगेंड और टेट्राहेड्रल, तो यहाँ पर डेल T से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल T से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर मेटल के साथ में 6 लिगेंड अटैच है, मेटल के साथ में यहाँ पर 6 लिगेंड अटैच है, तो इसका स्प्लिटिंग होगा उसके एंटी में। यहाँ पर ये तो आपका जो ग्राउंड स्टेज में है वो तो आपका T2G में चला जाएगा, T2G में चला जाएगा।
और एक्साइटेड स्टेज में है तो वो आपका Eg में चला जाएगा, Eg ऑर्बिटल में। यानी कोई भी d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग करूं तो एक तो ग्राउंड स्टेज में जिसको बोलते हैं Gs ग्राउंड स्टेज, और एक्साइटेड स्टेज को बोलते हैं Es एक्साइटेड स्टेज में चले जाती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी वैल्यूज यहाँ पर, यानी इसकी दोनों की यहाँ पर एक्सचेंज रहेगी, दोनों की यहाँ पर क्या एक्सचेंज रहेगी। इसकी वैल्यू यहाँ पर प्लस 0.6 और इसकी वैल्यूज यहाँ पर रहेगी -0.4। अब यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को आप डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। मेटल के साथ में 6 लिगेंड अटैच है तो उसको T से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी टेट्राहेड सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है। मेटल के साथ में 4 लिगेंड है तो उसको यहाँ पर ऑक्टाहेडल से रिप्रेजेंट करोगे, ऑक्टाहेडल। और यहाँ पर आप पे यानी ऑक्टाहेडल है तो यहाँ पर मेटल के साथ में O, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे। अब यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट है या कोई भी कंपाउंड्स या यौगिक है तो यहाँ पर d ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। मैं दोबारा एक बार रिपीट करवा देता हूँ। डी ब्लॉक में रंग एवं स्पेक्ट्रा किस प्रकार से रिप्रेजेंट होगी, यानी मेटल के साथ में यहाँ पर 6 लिगेंड अटैच है, मेटल के साथ में 6 लिगेंड अटैच है तो वो बनेगा अष्टफलकीय कंपाउंड, अष्टफलकीय यौगिक। और मेटल के साथ में यहाँ पर 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो वो बनेगा आपका चतुष्फलकीय यौगिक, चतुष्फलकीय यौगिक। अब डी ऑर्बिटल का जैसे ही मैंने स्प्लिटिंग करवाया, डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग करवाया तो मेटल के साथ में 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो ग्राउंड स्टेज में यानी Gs ग्राउंड स्टेज में T2G चला जाएगा। 3 कक्षक तो आप ग्राउंड स्टेज में चले जाएंगे और 2 कक्षक आपके एक्साइटेड स्टेज में चले जाएंगे। अब यहाँ पर इसके टोटल यहाँ ऊपर से नीचे तक यहाँ पर जो उसकी रेशियो यानी उसका दूरी होती है उसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल के यहाँ पर O डेल O से रिप्रेजेंट कर दिया। इसकी वैल्यू प्लस 0.6 डेल O होती है और इसकी यहाँ पर -0.4। इसमें तो प्लस में ऊपर जा रहे हो तो जैसे जैसे यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में वैल्यू आएगी और जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर इसकी माइनस में वैल्यू चली जाएगी। अब इसी प्रकार आप यहाँ पर टेट्राहेड्रल की बात करें, टेट्राहेड्रल में आपकी ये जैसे डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होगा, स्प्लिटिंग होने पर ये ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेज में आ जाएगा। एक्साइटेड स्टेज में T2G आएगा, ये आपका T2G और ये आपका Eg ऑर्बिटल है। अब दोनों की यहाँ पर एक्सचेंज करें, दोनों की यहाँ पर एक्सचेंज करें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू +4 में आएगी और यहाँ पर इसकी -6 में आएगी। दोनों पर यहाँ पर इसकी वैल्यूज तो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी और इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। अब ये तो होता है डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग। अब इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से यहाँ पर बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बाद में रंग किस प्रकार से प्रदर्शित होता है। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल करें, आपका एग्जाम्पल है यहाँ पर एक बार मैं एक में तो आपका अष्टफलकीय आ गया और दूसरे में क्या है, चतुष्फलकीय आ गया इस प्रकार से। अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल करूँ इस प्रकार से, ये होता है यहाँ पर TiH2O6 TiH2O6 3+ आयन इस प्रकार से। अब ये टाइटेनियम कितने नंबर पर आएगा अपन का, टाइटेनियम आता है आपका, टाइटेनियम स्केडियम 22 नंबर पर आएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या रहेगा, 3d2 4s2। अब यहाँ पर इसमें 3d2 और 4s2 है।
अब यहाँ से 3 प्लस में है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका टाइटेनियम 3d1। अब इसका मतलब है कि d ऑर्बिटल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण आपका अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गया, यानी रंग प्रदर्शित करेगा। अब रंग किस प्रकार से प्रदर्शित करेगा, यानी यहाँ पर ये d ऑर्बिटल्स ले लूँ मैं, d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गए। अब इसका स्प्लिटिंग इस प्रकार से होगा। तो अभी भी मैंने बताया है आपको कि मेटल के साथ में H2 के मोलिक्यूल 6 अटैच है, तो यहाँ पर बन जाएगा ऊपर वाले में तो आपका, नीचे वाले में तो आपका T2g ऑर्बिटल और ऊपर वाले में आपका Eg ऑर्बिटल स्प्लिटिंग हो जाएगा। यानी इस प्रकार से यहाँ पर स्प्लिटिंग होगा, इस प्रकार से टोटल यहाँ पर इसको किससे डेल ओ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर टाइटेनियम में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया। अब बढ़ने के बाद में जैसे ये ग्राउंड स्टेज में जाएगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएगा, आ गया। अब इसको मैंने जैसे ही एनर्जी दी, यानी इसको जैसे ही मैंने एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइटेड स्टेज में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेज में चला जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स था, पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर इसके पीले कलर का था। अभी एक्साइटेड स्टेज में ऊपर जाएगा तो यहाँ पर इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पर एनर्जी छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन के ये इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेज में आ गया, वापस ये ग्राउंड स्टेज में आ गया। तब इस यहाँ पर इसका जो ग्राउंड स्टेज में आएगा तो यहाँ पर इसकी वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगा। यानी सॉरी, इसमें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं करेगा। लेकिन जो यहाँ रेडिएशन वापस आएगी तो यहाँ पर लैम्डा यानी वेवलेंथ यानी 5000 एंगस्ट्रम वाली यहाँ पर वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम वेवलेंथ छोड़ेंगे। और वेवलेंथ छोड़ने पर आपका ये इलेक्ट्रॉन्स गहरा बैंगनी कलर का दिखाई देगा, आपका बैंगनी कलर का दिखाई देगा। अब गहरा बैंगनी कलर का दिखाई देगा तो आपको पता है कि यहाँ पर अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर ये भी d ऑर्बिटल और ये भी d ऑर्बिटल है, यानी ये तो T2g ऑर्बिटल और ये Eg, दोनों के बीच में संक्रमण उत्पन्न हुआ। यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज से ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में जाएगा और एक्साइटेड स्टेज से वापस ग्राउंड स्टेज में आ गया, तो इसका मतलब है संक्रमण उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? संक्रमण उत्पन्न हो रहा है। इस संक्रमण के कारण ही आपका जो ये कंपाउंड्स है वो रंग प्रदर्शित करेगा, इस कारण आपका रंग प्रदर्शित करेगा। अब किसके कारण ये रंग प्रदर्शित करेगा, किसके कारण? या क्योंकि यहाँ पर एक तो ये D और दूसरा ये D और D के बीच में क्या उत्पन्न हो रहा है? संक्रमण उत्पन्न हो रहा है। D और D के बीच में संक्रमण उत्पन्न होने के कारण आपका रंग प्रदर्शित होता है। इसको ही आप कहते हैं DD संक्रमण। इसको क्या बोलते हैं? DD संक्रमण। DD संक्रमण के कारण ही रंग प्रदर्शित होता है किसी भी संकुल। अब ये पूरा का पूरा क्या है? आपका कॉम्प्लेक्स है, संकुल है। संकुल यहाँ पर एक अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन, तो वो किस प्रकार से यहाँ पर कलर शो करेगा, किस प्रकार से यहाँ पर कलर शो करेगा? तो इसके पास में d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से यहाँ पर शो करेगा? जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा तो ये ग्राउंड स्टेज में पहले जाएगा, ग्राउंड स्टेज में कुछ इसका अलग होगा, कलर अलग होगा। ये मैंने आपको बताया था कि पहले में अवशोषित रंग और अवशोषित रंग का ही आपका जो एंटी कलर हो जाता है वही आपका क्या कहलाता है? यहाँ पर पूरक रंग होता है। ये तो अवशोषित रंग, और ऊपर से जैसे यहाँ पर ये रेडिएशन यानी ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज में जाएगा तो एक्साइटेड स्टेज में जाने के बाद में वापस ये इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए, यानी ग्राउंड स्टेज में जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। और उत्सर्जन होने पर आपका यानी लैम्डा यानी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने पर आपका जो रंग प्रदर्शित होगा, और रंग प्रदर्शित होने का क्या रीजन है कि D और D एंड D ऑर्बिटल के बीच में संक्रमण ट्रांजिशन उत्पन्न हो रहा है, और D और D के बीच में संक्रमण उत्पन्न होने के कारण इसी को बोलते हैं DD संक्रमण। कहने का मतलब DD संक्रमण के कारण ही कंपाउंड्स का रंग प्रदर्शित होता है।
और नेक्स्ट क्लास में और आगे होता है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा है, और आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के द्वारा आप रंग प्रदर्शित किस प्रकार से करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।